प्रायश्चित प्रकरण। महापातक, ब्रह्म हत्या आदि 5 से उत्पन्न घोर नरकों के भोगने से जब कर्म का क्षय होता है तो महापातकी लोग इस संसार में जिन जिन योनियों को प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं। मृग, कुत्ता, सुअर और ऊंट का जन्म ब्रह्मघाती पाता है। सुरा पीने वाला गधा, प्रतिलोम निषाद से शूद्र की स्त्री में उत्पन्न पुष्कस और वेन अर्थात वैदेहक से आवष्टि में उत्पन्न का जन्म पाता है। सोना चुराने वाला कृमि, कीट और पतंग का जन्म और गुरु पत्नी को तृण, गुल्म और लता का जन्म प्राप्त होता है। ब्रह्मघाती मनुष्य का जन्म पाए तो राजयक्षमा रोग होता है और सुरापी काले दांत वाला, सोना चुराने वाला सड़े नख का और गुरु पत्नी गामी कोड़ी होता है। जो इनमें किसी के संग रहे वह भी वैसा ही महापातकी कहलाता है। अन्न चुराए तो उसे अजीर्ण रोग, पोथी चुराए कपट से पढ़े या विद्या ना बताए तो गूंगा होता है। धान्य से मिली हुई चीज चुराए तो उसके कोई अधिक अंग होता है, जैसे 6 उंगली। चुगली करने वाले की नासिका दुर्गंध देती है। तेल चुराए तो तेल पाई कीड़ा होता है। सूचक हो अर्थात झूठ मूठ किसी को दोष लगाए तो उसका मुंह बसाता है। जो दूसरे की स्त्री अथवा ब्राह्मण की चीज का अपहरण करता है वे निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। दूसरे के रत्न को चुराए तो हीन जाति में उत्पन्न होता है। जिसमें पत्ते ही हों ऐसे शाक चुराए तो मोर और सुगंध की वस्तु चुराए तो छछूंदर होता है। धान चुराए तो मूस, यान चुराए तो ऊंट, फल चुराए तो बानर, जल चुराए तो शाकटवेल नामक पक्षी, दूध चुराए तो काक और गृहस्थ की चीज चुराए तो वरट नामक कीट होता है। मधु चुराए तो डांस, मांस चुराए तो गिद्ध, गौ चुराए तो गोहो, अग्नि चुराए तो बगला, वस्त्र चुराए तो कोड़ी, कोई खट्टा मीठा आदि रस चुराए तो कुत्ता होता है और नमक चुराए तो ऊंचे स्वर से बोलने वाला कीट होता है। मैंने ये दिखलाने को इतना ही कहा है, परंतु जिस प्रकार की चीज चुराए वैसी ही जाति में वह उत्पन्न होता है, ऐसा समझना चाहिए। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में वास और पशु पक्षी आदि योनि को पाकर काल क्रम से कर्म फल क्षीण होने पर कुरूप और दरिद्री मनुष्य का जन्म होता है। तब जो अच्छा कर्म करे तो पाप रहित होकर बड़े कुल में जन्म पाकर नाना प्रकार के भोग, विद्या और धन धान्य से युक्त होता है। जो नित्य या नैमित्तिक वस्तु विहित है उसके ना करने से, निंदित वस्तु के करने से और इंद्रियों का संयम न रखने से मनुष्य पतित होता है। इसलिए वह पुरुष प्रायश्चित करे, उसके करने से वह शुद्ध और उसका अंतरात्मा प्रसन्न होता है। जो प्रायश्चित नहीं करते और सदा पाप में रत रहते हैं तथा उसका पछतावा भी नहीं करते वे लोग दारुण कष्ट देने वाले नरक में जाते हैं। तामिस्त्र, लोह शंखु, महानिरय, शालमली, रौरव, कुडमल, पूर्ति मूर्तिक, काल सूत्रक, संघात, लोहितोदक, सविप, संप्रयासन, महानरक, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक और 80 पत्रवन, ये 21 नरक हैं। जैसा इनका नाम है वैसे ही कष्ट इनमें होते हैं। जो नरों में अधम, महापातक और उपातक से युक्त और प्रायश्चित नहीं करते वे इन नरकों में पड़ते हैं। जो पाप अज्ञान से करे वह प्रायश्चित करने से दूर होता है और जो जानबूझकर किया हो वह दूर नहीं होता, परंतु प्रायश्चित करने से धर्मशास्त्र के वचनों के द्वारा लोक में व्यवहार के योग्य हो जाता है। ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, गुरु की स्त्री में गमन करने वाला और जो इनके संग में रहे, ये 5 महापातकी कहे जाते हैं। गुरु की झूठी निंदा,
वेद की निंदा, मित्र का वध और पढ़े हुए शास्त्र को भुलाना, ये चारों ब्रह्म हत्या के समान ही। लहसुन आदि निषिद्ध चीजों का खाना, कुटलाई करना, बड़ाई के लिए झूठ बात बोलना और रजस्वला स्त्री का मुंह चूमना, ये सब सुरापान के तुल्य हैं। घोड़ा, रत्न, मनुष्य, स्त्री, भूमि, गौ और थाती अर्थात रखी हुई चीज का अपहरण करना, ये सब स्वर्ण स्तेय के समान ही। मित्र की स्त्री, उत्तम जाति की कुंवारी कन्या, बहन, चांडाली, अपने गोत्र की स्त्री और पुत्र की वधु, इन सब में गमन करना गुरु पत्नी गमन के तुल्य है। फूफू, माता, मामी, पतोहू, सौतेली माता, बहन, गुरु की लड़की, गुरु की स्त्री और अपनी लड़की, इनमें से किसी का गमन करे को गुरु तल्पक होता है। राजा उसका लिंग कटवाकर मार डाले और जो स्त्री ही कामवश होकर इन्हीं पुरुषों के पास जाए तो उसे भी मरवा डाले। गोवध करना, जिसको जिस समय में कहा है उस समय तक यज्ञोपवीत ना देना। चोरी करना, ऋण ना देना, अधिकारी होकर अग्निहोत्र ना करना, जो बेचने योग्य चीज नहीं है उनका बेचना। जेठे भाई के रहते ही छोटे का ब्याह करना, नौकर से पढ़ना, नौकर होकर पढ़ाना, दूसरे की स्त्री का सेवन, छोटे का ब्याह हो बड़े का कुंवारा ही रहना, ब्याज लेने की जीविका करना, नमक बनाना, स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना, निंदित वस्तु से जीविका करना, नास्तिकता करना, ब्रह्मचारी होकर स्त्री गमन करना, अपने लड़कों का बेचना, धान्य, पीतल, सीसा आदि द्रव्य और पशु की चोरी करना, यज्ञ के योग्य जो नहीं उनको यज्ञ कराना, पिता, माता और लड़का इनका त्याग करना, तालाब और बगीचे को बेचना, कन्या का दूषण, अंगुली आदि से योनि विदारण करना, बड़े भाई के रहते जो पहले अपना ब्याह करे उसको यज्ञ कराना, उसी को कन्या दान देना, कुटिलता करना, व्रत छोड़ना, अपने ही लिए भोजन बनाना, मदिरा पीने वाली स्त्री का सेवन, वेद के पाठ, अग्निहोत्र और लड़के को त्यागना, बांधव, चाचा मामा आदि का त्याग करना, ईंधन के लिए पेड़ काटना, स्त्री के द्वारा जीवन करना, किसी जीव के वध से या औषध से जीवन करना, हिंसा करने वाले यंत्रों को बनाना, मृग्या आदि व्यसन, अपने को बेचना, शूद्र की सेवा करना, हीन जाति से मित्रता करना, नीच जाति की स्त्री का भोग, किसी आश्रम में न रहना, दूसरे का अन्न खाकर जीना, असत शास्त्र, नास्तिक आदि शास्त्रों को पढ़ना, जहां सोना चांदी आदि निकले ऐसे खान में अधिकार पाना और अपनी स्त्री का बेचना, इनमें से हर एक कर्म उपातक कहलाती है। ब्राह्मण का घात करे तो उसी अपने मारे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी हाथ में लेकर और एक दूसरी खोपड़ी को बांस में बांधकर ध्वजा बनाकर अपना किया हुआ कर्म सबको सुनाकर भीख मांग मांग के थोड़ा थोड़ा खाए। इस प्रकार 12 वर्ष व्रत करने से ब्रह्म हत्या से छूटता है। किसी ब्राह्मण का प्राण बचा दे अथवा 12 गऊ का प्राण बचाए या किसी के अश्वमेध यज्ञ में अव्रत नामक स्नान करे तो उसी समय ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। चिरकाल से किसी रोग से ग्रस्त या बड़े दुखदाई कुष्ठ आदि रोग से पीड़ित ब्राह्मण अथवा गऊ को राह में देखे और उसकी सेवा करके उसे चंगा करे तो भी ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो कोई ब्राह्मण का सर्वस्व धन हरता हो उससे लड़ाई करके ब्राह्मण का धन बचाए और घायल होकर जिए तो ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। यदि मर जाए तो भी ब्रह्म हत्या से दूर हो जाता है। अथवा लोम अभ्यास स्वाहा इत्यादि मंत्रों से अपने शरीर के रोम, खाल, रक्त, मांस, मेद, स्नायु, हड्डी और मज्जा इन सबको अग्नि में हवन कर दे तो ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। दो धनुर्विद्या जानने वाले जहां लड़ते हो उनके बीच में खड़ा हो, यदि उनके बाणों से मर जाए तो शुद्ध और बहुत घायल होकर जीता बचे तो भी ब्रह्म हत्या से
शुद्ध हो जाता है। अपने भोजन का संयम कर थोड़ा भोजन करे, वन में जाकर संपूर्ण वेद का 3 बार पाठ करे तो भी शुद्ध होता है। अथवा थोड़ा थोड़ा खाता हुआ सरस्वती नदी के तीर तीर पश्चिम समुद्र जाए तो शुद्ध होता है। अथवा सुपात्र ब्राह्मण को उसके जीवन भर के लिए पूरा द्रव्य देते तो भी शुद्ध होता है। जो यज्ञ करते हुए क्षत्रिय या वैश्य को मारे तो ब्रह्म हत्या का व्रत करे। जिस वर्ण के गर्भ का पातक करे उस वर्ण के मारने में जो प्रायश्चित कहा है वह करे। और रजस्वला स्त्री को मारे तो भी जिस वर्ण की स्त्री हो उसी वर्ण की हत्या का प्रायश्चित करे। मारने के लिए आए और किसी कारण से न मारे तो भी वह उतना ही प्रायश्चित करे जो मारने में होता है। यदि यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को मारे तो दूना प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई सुरा पिए तो मदिरा, जल, घी, गौ का मूत्र और दूध इनमें से किसी एक को अग्नि के समान तपाकर पिए और उसी से मर जाए तो शुद्धि होती है। कंबल पहनकर और जटा बढ़ाकर ब्रह्म हत्या का व्रत करे अथवा 3 वर्ष तक रात्रि के समय एक ही बार पीना व चावल के गण भोजन करे तो भी शुद्ध होता है। यदि बिना जाने सुरा, रेत, विष्ठा अथवा मूत्र पी ले तो तीनों द्विज वर्णों का फिर से संस्कार करना चाहिए। जो ब्राह्मणी स्त्री सुरा पिए तो वह पति लोक को प्राप्त नहीं होती। यही कुत्ती, शूकरी और गिद्ध पक्षी के योनि में उत्पन्न होती है। ब्राह्मण का सोना चुराने वाला अपना कर्म कह के राजा को लोहे का मूसल दे, फिर राजा चाहे उस मूसल से उसका वध करे या छोड़ दे, दोनों प्रकार से वह शुद्ध हो जाता है। राजा से निवेदन ना करे तो सुरापी का व्रत करने से शुद्ध होता है। अथवा अपने बराबर या जितने से ब्राह्मण संतुष्ट हो उतना सोना दे तो भी शुद्ध होता है। जो गुरु पत्नी में गमन करे वे लोहे की शैया और स्त्री बना के उसे इतना तपाए कि लाल हो जाए, तब उसी स्त्री के संग सोए अथवा अपना अंग और लिंग काट के उंगली पर लिए हुए नैकृत दिशा में चलते चलते प्राण त्याग दे तो शुद्ध होता है। अथवा 3 वर्ष तक कृच्छ प्राजापत्य नामक व्रत करे या 3 महीने तक वे संहिता का अभ्यास करता हुआ चांद्रायण व्रत करे तो भी शुद्ध होता है। इनके साथ जो 1 वर्ष रहे वह भी उन्हीं के समान हो जाता है। इन लोगों की कन्या को उपवास करा के और एक सूत भी पिता का उसके शरीर पर ना हो ऐसी रीत से विवाह ले तो कुछ दोष नहीं है। किसी नीच जाति, सूत मागध आदि मनुष्य को मारे तो भी चांद्रायण व्रत करे। यद्यपि इन सब व्रतों के करने में जब भी करना होता है और उसमें शूद्र का अधिकार नहीं है, परंतु वह इतने काल के व्रत से ही शुद्ध हो जाता है। जो गौ को मारे वह पंचगव्य, गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल पीकर महीना भर तक इंद्रियों का संयम करके गौ की शाला में सोए। गौ के पीछे पीछे दिन में घूमा करे, महीने के अंत में एक गोदान करे तो शुद्ध होता है। मास भर कृच्छ व्रत करे या अतिकृच्छ करे अथवा 3 दिन उपवास करके 10 गौ और 1 बैल दान दे तो शुद्ध हो जाता है। दूसरे उत्पादकों की भी शुद्धि इसी गोवध प्रायश्चित से होती है। अथवा चांद्रायण व्रत से या महीना भर दूध पीने से या पराग व्रत करने से भी होती है। यदि कोई पुरुष क्षत्रिय को मारे तो 1 बैल समेत 1000 गोदान देने से या 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का व्रत करने से शुद्ध होता है। वैश्य को मारे तो 1 वर्ष ब्रह्म हत्या व्रत करे अथवा 100 गोदान करे तो शुद्ध होता है। और शूद्र का वध करे तो 6 महीने ब्रह्म हत्या व्रत करे या 10 गौ और 1 बैल दान देकर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की व्यभिचारिणी स्त्रियों को मारे तो अपनी शुद्धि के लिए क्रम से चरसा
धनुष, बकरा और भेड़ का दान दे। सुशीला स्त्री को मारे तो शूद्र हत्या का व्रत करे, और 1000 हड्डी वाले तथा 1 गाड़ी का बोझ बेहड्डी वाले जीव मारे तो 1 शूद्र हत्या का व्रत करे। बिल्ली, गोहो, नेवला, मेढक, कुत्ता और चिड़िया इन्हें मारे तो 3 दिन तक दूध पीकर रहे या पातकृच व्रत करे तो शुद्ध होता है। हाथी को मारे तो 5 नील वृषभ दान दे। तोता मारे तो 2 वर्ष का बछड़ा दान दे। गधा, बकरा, मेढ़ा और क्रौंच पक्षी को मारे तो 3 वर्ष का बछड़ा दान दे। हंस, बाज, वानर, कच्चा खमास खाने वाले, गिद्ध, व्याघ्र, शृगाल आदि, जलचर और स्थलचर पक्षी, मयूर और भास पक्षी को मारे तो 1 गोदान दे। क्रव्याध छोड़ औरों को मारे तो बछिया दान दे। सांप को मारे तो लोहे का दंड दान करे। नपुंसक या जल में रहने वाले सर्प को मारे तो पीतल और सीसा दान करे। शूकर को मारे तो घी का घड़ा दे। ऊंट को मारे तो गुंगुची दान दे। घोड़ा मारे तो वस्त्र दान करे। तितर मारे तो 1 दोना तिल दान करना। और हाथी आदि के मारने में जो दान देना कहा है वे ना कर सके तो हर एक के बदले 1-1 कृच्छ व्रत करे। फल फूल, अनाज और रस में जो जीव पड़ जाते हैं इनको मारे तो घी भोजन करे, और हड्डी वाले जीव को मारे तो थोड़ा सा दान दे। बिना हड्डी का हो तो 1 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। यदि कोई प्रयोजन आम्रादि वृक्ष, गुल्म, लता और विरुद्ध इन सबों को काटे तो 100 बार कोई गायत्री आदि ऋचा जपने से शुद्ध होता है। और औषधियों को व्यर्थ काटे तो दिन भर दूध पीकर रहे और गौ की सेवा करे, इतना विशेष है। व्यभिचारिणी स्त्री, वानर, गधा, ऊंट और कौवा आदि दांत से काट लें तो जल में खड़ा होकर प्राणायाम करे और उस दिन घी खाकर रहे तो शुद्ध होता है। जिसका वीर स्वप्न आदि में अपने आप गिर पड़े तो वह यन्मेध्य रहता इत्यादि मंत्रों से उनका अभिमंत्रण करे और उसकी छाती के मध्य और भौं के बीच अनामिका उंगली से छुआए। अपनी परछाई पीछे आती दिखे तो मई तेजा इस मंत्र को जपे, और किसी अपवित्र मनुष्य को देखे या चंचलता करे अथवा झूठ बोले तो गायत्री का जप करे। यदि कोई ब्रह्मचारी स्त्री के पास जाए तो वह अवकीर्णी कहलाता है, और गधा को मार के उसके मांस से निकृति देवता का यज्ञ करे तो शुद्ध होता है। किसी कार्य से व्याकुल ना हो और 7 दिन तक भिक्षा और अग्निहोत्र छोड़ दे तो वह ब्रह्मचारी कामावकीर्ण इत्यादि 2 मंत्रों से 2 आहुति हवन करके अग्नि का उपस्थान करे। जो ब्रह्मचारी मधु या मांस खा ले तो कृच्छ व्रत उसके प्रायश्चित के लिए करे, और फिर जो उसके व्रत शेष रहे हों उनको समाप्त करे। गुरु की इच्छा के विरुद्ध कोई काम ब्रह्मचारी करे तो गुरु को प्रसन्न करने से ही शुद्ध होता है। और जो गुरु किसी एक काम को भेजे कि ब्रह्मचारी मर जाए तो गुरु 3 कृच्छ व्रत करे। यदि कोई औषध देने या अन्न खिलाने आदि से ब्राह्मण और गौ का उपकार कर रहा हो, संयोग से वह गौ या ब्राह्मण मर जाए तो औषध आदि हित वस्तु देने वाले को पाप नहीं लगता। जो किसी को मिथ्या ही दोष लगाए तो उसको दूना दोष लगता है, और सत्य भी किसी का दोष हो उसको वे पूछे आपसे आप कहता फिरे तो उतना ही दोष उसको लगता है। जो झूठ मूठ दोष लगाता है वे केवल दूना दोष ही नहीं पाता, किंतु जिसको दोष लगाता है उसने जो पाप किए हों सब उसको लगते हैं। महापातक और उपातक का दोष जो झूठ मूठ दूसरे को लगाए वे इंद्रियों का संयम करके महीने भर तक जप करता रहे और केवल जल पी के रहे, अन्न ना खाए। जिसको झूठ मूठ दोष लगाया गया हो वह कृच्छ प्राजापत्य करे या अग्निदेव का हविष्य बनाकर यज्ञ करे।
अथवा वायु देवता के पशु से यज्ञ करे। बड़े लोगों की आज्ञा के बिना ही जो भाई की स्त्री में गमन करता है वह चांद्रायण व्रत करे, और रजस्वला स्त्री में गमन करे तो 3 दिन उपवास कर घी खाए तो शुद्ध होता है। जो व्रात्य पतित सावित्री को यज्ञ कराए वह 3 कृच्छ व्रत करे, और किसी का अविचार कष्ट देने या मारने का उद्योग करे तो भी 3 कृच्छ करे। जो अनध्याय में या शूद्र के सामने वेद पढ़े वह, और जो अपनी शरण आई को निकाल दे वह भी 1 वर्ष भर यव का भात खाकर व्रत किया करे तो शुद्ध होता है। यदि किसी निषिद्ध मनुष्य का दान ग्रहण करे तो ब्रह्मचर्य धारण करके महीना भर दूध पीता और गायत्री जपता हुआ गौशाला में वास करे तो शुद्ध होता है। जिस रथ में गधे या ऊंट लगे हों उस पर चढ़ के कहीं जाए, अथवा नंगा होकर नहाए या भोजन करे, या दिन को अपनी स्त्री के पास जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे तो शुद्ध होता है। गुरु अपने से बड़ा पिता आदि को तुकारी मारे, ब्राह्मण को क्रोध से हुंकार डांट दे, अथवा वस्त्र गले में डाल ब्राह्मण को बांधे तो झटपट उसके पांव पे गिर के प्रसन्न करे, और दिन भर उपवास करे तो शुद्ध होता है। ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी उठाए तो कृच्छ व्रत करे, चला दे तो अति कृच्छ व्रत करे। जो लहू निकाले तो कृच्छ अति कृच्छ व्रत करे, और भीतर लहू हो आए तो भी कृच्छ व्रत करे। जिस पाप का प्रायश्चित नहीं कहा है उस पाप को देखना और देश काल को देखना, फिर उसके अनुसार प्रायश्चित की कल्पना कर देना। जिसको पाप लगा हो और वह अपनी जाति के लोगों के कहने पर भी प्रायश्चित ना करे तो उसके जाति और बांधव लोग मिलके उसके नाम का जल से भरा हुआ घड़ा दासी के घात गांव से बाहर निकाल दें, और उस पतित को फिर हर एक व्यवहार से अलग रखें। यदि घड़ा निकालने पर कुछ सूझे और प्रायश्चित करके फिर अपनी जाति भाइयों के निकट आए तो वे लोग इकट्ठे होकर उसके साथ नई घड़ी से पानी मंगा के पिए, और उसकी निंदा भी कभी ना करें, और सब व्यवहार में उसका संग्रह रखें। यही विधि पतित स्त्रियों की भी है, केवल इतना विशेष है कि अपने घर के निकट कोई झोंपड़ी उनके रहने को लगा देनी चाहिए, और अन्य वस्त्र साधारण रीति से दिया करना, और इस बात की भी रक्षा करे कि वे अविचार आदि करने ना पाए। नीच जाति के पुरुष के पास जाना, गर्भ गिराना और अपने पति का वध करना, इन सब कामों से विशेष करके स्त्री पतित होती है, और महापातक आदि से भी पतित होती है। शरणागत बालक और स्त्री को मारने वाला जो प्रायश्चित कर भी डाले तो भी उसके साथ खान पान का व्यवहार ना करना, यही रीत कृतघ्न की भी समझनी चाहिए। जिसका घड़ा निकाला गया हो वह फिर प्रायश्चित करके जाति में मिलने आया हो तो पहले सब जाति बंधुओं के बीच अपने हाथ से गौ को कोमल घास खिलाई तो जाति के लोग भी उसका सत्कार करें, नहीं तो नहीं। जिसके पाप को जाति या गांव के लोग जान गए हों तो वह परिषद के कहने के अनुसार प्रायश्चित करे, और जिसको कोई न जानते हो वे रहस्य व्रत करने से ही शुद्ध होता है। ब्रह्मघाती का रहस्य व्रत यह है कि 3 दिन उपवास करके जल के भीतर अघमर्ष्य मंत्र 3 बार जपे, और दूध देने वाली गौ ब्राह्मण को दे तो शुद्ध होता है। अथवा एक दिन रात भूखा रहे और उसी रात भर जल में खड़ा रहे। प्रातः काल जल से निकल लोमभ्य स्वाहा इन 8 मंत्रों से 40 आहुति अर्थात हर एक से 5 आहुति घी की करे। सुरापी हो तो 3 दिन उपवास करे, और कुष्मांडी नामक ऋचा से 40 आहुति आग में दे तो शुद्ध होता है। और ब्राह्मण का सोना चुराई तो 3 दिन उपवास करके जल में खड़ा हो रुद्री पाठ करने से शुद्ध होता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला 3 उपवास के अनंतर सहस्त्र शीर्षा मंत्रों को जपने से शुद्ध होता है।
और इन सबों को अपने अपने व्रत करने के बाद एक दूध देने वाली गौ दान देनी चाहिए। उपपातक और जिनका प्रायश्चित नहीं कहा है, ऐसे पापों की शुद्धि 100 प्राणायाम करने से होती है। यदि ब्राह्मण भूल से वीर्य, विष्ठा और मूत्र मुंह में डाल ले तो गले भर जल में खड़ा होकर महाव्याहति पढ़ के सोमलता का जल पिए तो शुद्ध होता है। रात या दिन में जो पातक पाप अज्ञान से होता है, वे तीनों काल की संध्या करने से दूर हो जाता है। शुक्रिय, आरण्यक और विशेष गायत्री तथा 11 प्रकार के रुद्र, अनवाक, इन सब मंत्रों का जप सब पापों के प्रायश्चित में करना चाहिए। जहां जहां जब जब द्विज अपने को पापी समझे, तहां तहां तिल और गायत्री से होम करे और तिल दान करे, फिर शुद्ध हो जाता है। वेद के अभ्यास में रत, क्षमा युक्त और बड़ी यज्ञ क्रिया करने वाले द्विज को महापातक के पाप भी नहीं लगते। दिन भर उपवास कर रहे और जल में खड़ा होकर रात बिताए। जब सूर्य दिख पड़े तो 1000 गायत्री का जप करे, तब ब्रह्म हत्या को छोड़ और सब पाप दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, दया, सहना, दान देना, सच बोलना, कुटिलता ना रखना, हिंसा और चोरी ना करनी, मधुर वाणी बोलना और ज्ञानेंद्रियों का दमन करना, ये यम कहलाते हैं। स्नान करना, मौन रहना, उपवास करना, देव पूजन, वेद पढ़ना, लिंग का निग्रह रखना, गुरु की सेवा, शुद्ध रहना और क्रोध तथा प्रमाद ना करना, ये सब नियम कहे जाते हैं। एक दिन गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश का जल पीकर रहे और दूसरे दिन शुद्ध उपवास करे तो वह शांतपन कृच्छ नामक व्रत कहलाता है। जो शांतपन में गोमूत्र आदि 6 वस्तु कही हैं, उन हर एक से एक एक दिन काटे और 7वें दिन शुद्ध उपवास करे तो 7 दिन में महाशांतपन नामक कृच्छ होता है। पलाश, गूलर, कमल और बिलपत्र, इन प्रत्येक के पत्तों को एक एक दिन पानी में काढ़ के उस जल को पिए और 5वें दिन कुश का जल पीकर रहे तो पर्णकृच्छ नामक व्रत होता है। दूध, घी और पानी, इन हर एक को तपाकर एक एक दिन पिए और 4थे दिन शुद्ध उपवास करे तो वह तप्तकृच्छ व्रत कहलाता है। एक दिन एक ही बार मध्याह्न में भोजन करे, दूसरे दिन रात को, तीसरे दिन बिना मांगे मिले तो भोजन करे और 4थे दिन शुद्ध उपवास करे तो यह पादकृच्छ कहलाता है। यही पादकृच्छ चाहे जिस तौर तुगना 12 दिन तक करे तो प्राजापत्य कहलाता है। और यही व्रत पहले 3 दिनों को एक मुट्ठी अन्न खाकर बिताए तो अतिकृच्छ कहलाता है। केवल दूध पीकर 21 दिन बिताए तो कृच्छतिकृच्छ व्रत कहलाता है और 12 दिन उपवास करने से पराक व्रत होता है। तिल की खली, मांसवाद का पसेब, माठा, छाछ, लस्सी, जल और सत्तू, इन हर एक को एक एक दिन पीकर 5 दिन और 6ठा दिन उपवास से बिताए तो सौम्य कृच्छ व्रत होता है। पीना आदि 5 चीजों में हर एक को क्रम से 3 दिन खाए तो ये 15 दिन का तुला पुरुष नामक व्रत होता है। चांद्रायण व्रत का ये विधान है कि शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाए उतने ही अन्न का ग्रास बढ़ाते जाना और कृष्ण पक्ष में एक एक घटाते जाना। ग्रास का प्रमाण मयूर के अंडे के समान रखना चाहिए अथवा जिस प्रकार महीना भर में 240 ग्रास भोजन करे तो भी चांद्रायण व्रत हो जाता है। चांद्रायण या कृच्छ व्रत करे तो तीनों काल स्नान करे, पवित्र मंत्रों का जप करे और जितने ग्रास भोजन करने हो उन्हें गायत्री से अभिमंत्रित कर ले। जो पाप नहीं गिनाए हैं उनमें चांद्रायण करने से शुद्धता होती है और जो धर्म के अर्थ इस व्रत को करता है वह चंद्रलोक में प्राप्त होता है। जो धर्म की कामना से बहुत सावधान होकर कृच्छ व्रत करता है उसकी बड़ी लक्ष्मी आदि विभूति होती हैं। जिस प्रकार राजस्व आदि
बड़े बड़े यज्ञों का फल अवश्य होता है, वैसे ही इनका भी समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य मुनि के मुख से इन धर्मों को सुनकर ऋषि लोग उन महात्मा, तेजस्वी और योगी श्रेष्ठ से फिर बोले, जो लोग आलस छोड़कर इस धर्म शास्त्र को धारण करेंगे वे इस लोक में यश और अंत में स्वर्ग पाएंगे। विद्यार्थी विद्या, धन की इच्छा करने वाला धन, आयु चाहने वाला आयु पाता है, और जो शोभा आदि चाहे तो उसकी श्री बढ़ती है। जो श्राद्ध समय इसमें से 3 श्लोक भी सुनाएगा तो उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़े तो सुपात्र हो जाता है। क्षत्रिय विजयी और वैश्य भी धन धान्य से युक्त होता है। जो पंडित इस धर्म शास्त्र को हर एक पर्व में दूजों को सुनाए उसको अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। इन सब बातों की भी अनुमति आप करें। इस प्रकार मुनियों का वचन सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने भी प्रसन्न होकर और परमात्मा को नमस्कार करके कहा कि ऐसा ही होवे।